हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है। इसमें हम लोग चुनिंदा 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं और ये उन्हीं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से बनाए जाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखो खबरें तो रोज़ आती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो बहुत ही रेगुलर नहीं होती हैं, वो कभी कभी आती हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। तो उन्हीं खबरों में से हम लोग आपके लिए 8 एमसीक्यूज़ लेकर आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, जो एग्ज़ामिनर है ना, उसके पास केवल एग्ज़ामिनर के पास एक ही इंपॉर्टेंट ज़रिया होता है कि वो करंट अफेयर में से आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट करे और क्वेश्चन सेट कर दे। तो आपको इस प्रकार के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। साथ में आपको इंपॉर्टेंट खबरें भी पता पड़ेंगी, खबरें तो पता पड़ेंगी ही, साथ में आपको क्वेश्चन भी पता पड़ जाएंगे कि किन खबरों से क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। ये जो सीरीज़ है ये हमारी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ठीक है, आप इसको ज़रूर फॉलो करिए, अपने दोस्तों से भी फॉलो करवाइए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 8 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको मिल जाएंगे 29 मई से लेकर 31 मई तक जो भी इंपॉर्टेंट खबरें थी जिनसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग इनमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वाई माउंट मुंगालो। ठीक है, माउंट मुंगालो रिसेंटली इन न्यूज़। यहाँ ये पूछा है कि हाल ही में खबरों में रहा माउंट मुंगालो चर्चा में क्यों है। ठीक है, क्या यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, क्या यहाँ पे लैंडस्लाइड मतलब कि भूस्खलन हुआ है, या फिर यहाँ पर जो पर्वतारोही थे उनके साथ कोई दुर्घटना घट गई है, या फिर ये जो हमारी दुनिया है पूरे वर्ल्ड में, या फिर नया सबसे ऊँचा युद्ध स्थल बना है। तो इसका सही आंसर है लैंडस्लाइड, कि जो माउंट मुंगालो है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। देखो, ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं उनसे क्वेश्चन बनकर आपके लिए आ जाते हैं। अब देखो, ये जो माउंट मुंगालो है ये कहाँ पर है, ये है हमारी जो प्रशांत महासागर है, जो पैसिफिक ओशियन है, उसके अंदर आपको एक द्वीप मिलेगा, आइलैंड मिलेगा, जिसका कि नाम है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, उसके अंदर ही ये माउंटेन पाया जाता है जहाँ पे कि एक लैंडस्लाइड, बहुत ही भयानक लैंडस्लाइड हुआ है, बहुत ज़्यादा भयानक लैंडस्लाइड हुआ है, अचानक से लैंडस्लाइड हुआ है जहाँ पर कि लगभग 2000 लोग मारे गए हैं। ठीक है, वो दफन मतलब इस जो लैंडस्लाइड में वो दब गए हैं। लगभग ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2000 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसने ऑफ़र करा है 1 मिलियन, ठीक है, $1 मिलियन की जो सहायता है, एड जो है वो प्रदान करने की घोषणा करी है कि इंडिया $1 मिलियन की सहायता पपुआ न्यू गिनी को देगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खबरों में, क्योंकि लैंडस्लाइड जैसे जो घटनाएं हैं वो हमने उत्तराखंड में तो सुनी ही हैं, अब हमें बाहर भी देखने को मिल रही हैं। इसका जो इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें कि ये जो लैंडस्लाइड होती क्यों है, इसका जो इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि पेड़ों को काटना बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर सामने आता है। अब देखिए, जो ये खबर है इसमें हमने क्या देखा कि लैंडस्लाइड, अब जो लैंडस्लाइड भूस्खलन होता है वो पहाड़ों पर होता है। ठीक है, पहाड़ों पे क्या होता है कि ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी जड़ों से, अगर पेड़ होते हैं ये जड़ों से मिट्टी को दबाए रखते हैं, जोड़े रखते हैं, बांधे रखते हैं। ठीक है, बांधे रखते हैं, लेकिन अगर हम इन्हीं पेड़ों को काट देते हैं, अब क्या करा कि हमने क्या करा, इन पेड़ों को काट दिया, अब पेड़ तो गायब हो गए, अब पेड़ है ही नहीं, यहाँ पे बिल्कुल गायब हो गए पेड़। तो उससे क्या होता है कि ये जो मिट्टी है वो एकदम फ्री हो जाती है, अब फ्री फ्लो वो बहती है। लैंडस्लाइड मतलब कि बड़े बड़े मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े आकर गिर जाते हैं नीचे। अब नीचे गिर जाते हैं और जो यहाँ पर जो नीचे लोग जो रह रहे होते हैं, क्योंकि पहाड़ के पास बहुत से लोगों का घर होता है, तो ये यहाँ पर जब मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े आके गिरते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है, पेड़ों को काट दिया है, तो मिट्टी फ्री हो गई है, आके इन सभी घरों को दबा के मार देती है। एकदम पूरा लैंडस्लाइड होती है कि बड़ी मिट्टी का ढेला गड़ा, बहुत बड़ा, एकदम पहाड़ पे, सोचो बड़े से पहाड़ पे से एक बड़ा सा मिट्टी का ढेला, ठीक है, बहुत सारी मिट्टी आके गिर गई, तो उसने जितने भी नीचे घर थे उन सबको दबा लिया। तो उसी को हम बोलते
बोलते हैं लैंडस्लाइड। और इस टाइप की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होने दिख रही हैं हमें, ठीक है। तो ये हमने बात करी लैंडस्लाइड की, आपको समझा दिया है। तो मेन जो पीछे का जो रीज़न है वो होता है हमारा पेड़ों को काटना, मतलब कि डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, अब हम देख लेते हैं कि पापुआ न्यू गिनी है कहाँ। अब पापुआ न्यू गिनी है वो सबसे पहले आपको प्रशांत महासागर में मिलेगा, मतलब कि पैसिफिक ओशन में मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया के पास मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया के पास ये देखो दो है ना, ऊपर की साइड एक आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक जो हिस्सा है उसका जो आधा हिस्सा है ये है आपका पापुआ न्यू गिनी। और जो इसके साथ में ये क्योंकि आधा आइलैंड है तो इसके साथ में जो आइलैंड है दूसरा, तो ये है आपका इंडोनेशिया का हिस्सा, ठीक है, इंडोनेशिया का हिस्सा। अब जो हमने बात करी है पीछे माउंट मंगालो, अब इसी माउंट मंगालो में ही लैंडस्लाइड हुआ है। इसलिए ये जो माउंटेन है, जो पर्वत है, बहुत ज़्यादा खबरों में बना हुआ है, आपसे क्वेश्चन बन के आ सकता है। अगर हम पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये पूरे विश्व का, अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व का सेकंड, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अगर इसकी हम कैपिटल की बात करें, ठीक है, अगर हम इसकी कैपिटल मतलब कि राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्स्बी, ठीक है, कौन सी? पोर्ट मोर्स्बी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइप की जो कंट्री, जो देश, जो न्यूज़ में होते हैं उनकी जो कैपिटल या फिर राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। तो आपसे अगर पूछें तो इसकी है हमारी पोर्ट मोर्स्बी। वर्ल्ड की, पूरे विश्व की सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है ये, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने बहुत सारी सीरीज़ चला रखी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए चला रखी है। तो पहली सीरीज़ हमारे GS MCQs की, ये वही सीरीज़ है जो कि मैं आपको करवा रही हूँ। और फिर सेकेंड है हमारी पॉलिटी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग आपको 10 MCQs करवाते हैं, राज्य व्यवस्था के लिए करवाते हैं। और हमने बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं पहले अपलोड कर दी है, आप जाके उनको देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाएगा। फिर है हमारी तीसरी सीरीज़ NCERT की। NCERT को हमने 2 पार्ट्स में बांट रखा है, जिसमें कि हम लोग पहली सीरीज़ में आपको डिटेल एनालिसिस कराते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज कराते हैं, पूरा अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट करवाते हैं। और इन चैप्टर के आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं होती है। फिर इन चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो MCQs बनते हैं, वो भी आपको मिल जाते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पहले हम लोगों ने स्टार्टिंग करी है ज्योग्राफी से, मतलब कि भूगोल से। उसके बाद हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेंगे। हमारी 6 और 7 कंप्लीट हो चुकी है, उसका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करवा चुके हैं, साथ में उनके MCQs भी हम लोग करवा चुके हैं। तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और हमारी क्लास 8 स्टार्ट हो गई, उसके 2 चैप्टर हम लोगों ने करवा दी हैं, ठीक है। फिर है हमारी ट्रिक्स की सीरीज़, जहाँ पर कि हम लोग 5 MCQ डिस्कस करते हैं, अनोखे तरीके से करते हैं, फन में करते हैं, ठीक है। क्योंकि MCQs जो है हम लोग ट्रिक्स से करवाते हैं, तो ट्रिक्स से करो जो कि MCQs होते हैं आपके 100% सही होते हैं। फिर हमारी करंट अफेयर मंथली, यहाँ पर हम लोग पिछले महीने में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उनको 1 लाइनर में एक मैगज़ीन के रूप में कंपाइल कर आपके लिए लेकर आते हैं। अप्रैल की मैगज़ीन आपके लिए आ चुकी है, जिसको कि हमने केवल 71 लाइनर में कंप्लीट करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। फिर है मेंस की सीरीज़, यहाँ पर जो बच्चे मेंस को शुरू से लेके चलना चाहते हैं उनके लिए हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है न्यूज़ में, उनके लिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ पूरे अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर देते हैं। फिर हमारी GS की सीरीज़, ठीक है, GS शॉर्ट्स वीडियो की, यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट वाइज आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और हमारे चैनल की कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको रेगुलर क्वेश्चन मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस यहीं पर हो जाए, आप जाके पेपर में ना घबराएं। तो ये सीरीज़ सारी जितनी भी सीरीज़ हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। आप जाके इसका फ़ायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो पापुआ न्यू गिनी से ही रिलेटेड है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी इतना ज़्यादा खबरों में है ना कि आपसे इसके बारे में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। पूरे बनने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि पापुआ न्यू गिनी जो है हिस्सा है, इज़ अ पार्ट ऑफ,
ये किसका पार्ट है, क्या वो माइक्रोनेशिया का है, पॉलिनेशिया के, मेलानेशिया के, या फिर इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है। तो जो पापुआ न्यू गिनी है वो है आपका मेलानेशिया का हिस्सा है, ठीक है, मेलानेशिया का हिस्सा है। अब देखो जो पैसिफिक आइलैंड है, सॉरी पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशन मतलब कि प्रशांत महासागर है, इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है, आइलैंड है, तो उनको 3 हिस्सों में बांट रखा है। कौन कौन से हिस्से में, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेलानेशिया से, मेलानेशिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो पापुआ न्यू गिनी है, ठीक है, जो पापुआ न्यू गिनी है वो मेलानेशिया में ही आता है। तो मेलानेशिया, ठीक है, ये हमारा हो गया मेलानेशिया। अब इसमें कौन कौन से आइलैंड आते हैं, तो इसमें आपका आता है पापुआ न्यू गिनी जिसका हम बात कर रहे हैं, फिर आपका आता है सोलोमन आइलैंड, फिर आपका आता है फिजी, ठीक है, ये सारे मोटे मोटे आइलैंड हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर है न्यू कैलिडोनिया, ठीक है, न्यू कैलेडोनिया हो गया, और एक है आपका सेंटा क्रूज़, ठीक है, ये सारे जो जितने भी आइलैंड हैं वो सारे मेलानेशिया में काउंट होते हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा माइक्रोनेशिया, ठीक है, फिर हमारा आता है माइक्रोनेशिया की बात आती है। देखो जो डायग्राम है ये रफ डायग्राम है, ठीक है, आप इसको अपने एटलस उठाइए, उसमें देखिए अच्छे से, ठीक है, आपको मैं पूरा एक रफ आइडिया दे रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो जो माइक्रोनेशिया है, ठीक है, जो माइक्रोनेशिया है उसमें आइलैंड हैं, कौन कौन सा आइलैंड है, एक है आपका कैरोलिन आइलैंड है, फिर है आपका मार्शल आइलैंड, ठीक है, फिर है आपका किरिबाती, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आइलैंड है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माइक्रोनेशिया में कौन से आ गए, जो आपको मैंने पर्पल कलर से लिखे हैं। फिर हम चलते हैं पॉलिनेशिया में। अब देखो पॉलिनेशिया है थोड़ा बड़ा पार्ट है इन सभी से, इसने ज़्यादा आइलैंड को कवर कर रखा है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आते हैं पॉलिनेशिया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं आइलैंड, वो है आपका तुलावू, ठीक है, तुलावू हो गया, फिर है आपका कुक आइलैंड, ठीक है, कुक आइलैंड हो गया, फिर है आपका टोकेलू, ठीक है, टोकेलाऊ हो गया, फिर है आपका टोंगा, ठीक है, टोंगा है, और फिर है आपका ईस्टर आइलैंड, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया एंड देन पॉलिनेशिया। तो जो हमारा पापुआ न्यू गिनी है वो है मेलानेशिया का पार्ट, और यहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, मेलानेशियन, ठीक है, मेलानेशियन बोला जाता है, इंपॉर्टेंट बात होगी। और यहाँ पर कि अगर हम बात करें तो पापुआ न्यू गिनी की जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है, ये हो गई इंग्लिश हो गई। और नॉर्मली जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो भी इम्पॉर्टेंट खबरें थी इसमें, जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन था वो मैंने आपको सारा बता दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है विच कंट्री फॉलो द पांडा डिप्लोमेसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा देश पांडा कूटनीति चलता है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है कि पांडा कूटनीति भी होती है, हाँ होती है, पांडा कूटनीति भी होती है। अब देखो ये पांडा वही पांडा है जो कि हम लोगों ने अक्सर टीवी में, अपनी किताबों में देखा है, उसी पांडे की बात हो रही है, एक एनिमल, एक जानवर के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर यही पूछा है कि कौन सी जो देश है वो पांडा डिप्लोमेसी को फॉलो करता है। तो वो फॉलो करता है जापान, थाईलैंड, चाइना या फिर म्यांमार। तो उसको फॉलो करता है चाइना, ठीक है। अभी न्यूज़ में क्यों था, देखो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि चाइना ने ये बोला है कि चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो यूएस है, ठीक है, जो यूएसए के यूएस मतलब जो अमेरिका है उसको पांडा गिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब अभी पूछेंगे कि ये पांडा इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये डिप्लोमेसी कैसे होगी। अब देखो ये जो है ये चाइना की जो डिप्लोमेसी है ये ऐसा नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई है। ये डिप्लोमेसी चाइना की अगर हम बात करें तो 7th और 10th सेंचुरी मतलब कि सातवीं और 10वीं शताब्दी से होती हुई चली आ रही है, जहाँ की पहले उनकी जो टैंग डायनेस्टी थी, ठीक है, उस इतने सारे पुराने सेंचुरी शताब्दी से होती चली आ रही। यहाँ पर क्या होता है कि पांडा को ये लोग गिफ्ट करते हैं, ठीक है, एक उपहार में दूसरे देशों को देते हैं, जिससे कि इनका एक मकसद होता है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, साथ में एक फ्रेंडशिप रिलेशन बनाना, ठीक है, ये फ्रेंडशिप रिलेशन बनाना होता है। लेकिन ये चाइना है, चाइना ऐसे ही नहीं किसी को कोई गिफ्ट करता, उसके बदले में चाइना कुछ चाहता भी है, ठीक है। उसके बदले में क्या चाहता है, अगर हम बात करें अभी के एग्जांपल्स की बात करें तो रिसेंटली कुछ सालों पहले कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को चाइना ने ये पांडा
गिफ्ट करे। उसके बाद चाइना ने उसके बदले में क्या मांगा, यूरेनियम मांगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाइना कुछ भी उठा के दे देगा और वो कुछ बदले में नहीं मांगेगा। यहाँ पर उसने क्या मांगा, यूरेनियम मांगा। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मांगी। अब यहाँ पर तो चाइना को फ़ायदा होगा यूरेनियम से। अब आप पूछेंगे मैम कि इससे इन लोगों को पांडे से क्या फ़ायदा है। जो जिन देशों को ये चाइना गिफ्ट कर रहा है, जैसे कि कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया को पांडा गिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे चाइना को तो समझ में आ गया कि चाइना ने बदले में कुछ मांग लिया, यूरेनियम मांग लिया, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें मांग ली। तो इन वाले देशों को क्या फ़ायदा है। अब देखो इनको क्या फ़ायदा होता है, क्यों, क्योंकि ये जो पांडा है, अगर हम इन पांडा की बात करें तो ये चाइना में एंडेमिक स्पीसीज़ है, कि मतलब कि जो चाइना में ही पाई जाती है। और चाइना की जो सेंट्रल चाइना है, ठीक है, सेंट्रल चाइना में पाई जाती है। और सेंट्रल चाइना के जो यांगत्से रिवर है, कौन सी रिवर है, यांगत्से जो नदी है उसके बेसिन में ये पाया जाता है। कौन सा पांडा, ये पांडा है आपका जाइंट पांडा। ठीक है, वो केवल यहीं पाया जाता है। अब क्या होता है कि केवल चाइना में पाया जा रहा है, तो ये पांडा उठा के ये इन देशों को दे देगा। अब ये देश क्या करेंगे कि जो अपने जो ज़ू हैं, जो अपने चिड़ियाघर हैं, वहाँ पर इस पांडे को रखेंगे और लोगों से टिकट लेंगे। अब टिकट से इनके पास पैसा आएगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, इनकी इकोनॉमी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि जो बहुत से लोग होते हैं कि वो इस पांडा को, ये पांडा है केवल चाइना में ही पाया जा रहा है, तो वो चाइना में देखने तो नहीं जाएंगे, इनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, तो वो टिकट लेके इन देशों के ज़ू मतलब कि चिड़ियाघर में देखने आ जाते हैं। तो इसीलिए ये डिप्लोमेसी है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, फ्रेंडशिप बढ़ाना, साथ में अपना फ़ायदा भी करना। तो ये हो गया पांडा डिप्लोमेसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक यूनिक खबर थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा CPEC, मतलब कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या जोड़ता है, किस किस को जोड़ता है। ठीक है, क्या वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कशगर के चाइना से जोड़ता है, या कराची पोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और कशगर ऑफ चाइना, या फिर डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान का और काशगर चाइना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और चाइना का कशगार से होता हुआ CPEC जाता है, जो कि इन दोनों को जोड़ता है। ठीक है, चलो इसको हम मैप में देख लेते हैं, बना लेते हैं इसको। अगर हम बात करें, अब देखो ये जो CPEC है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारी इंडिया है, जो भारत है, भारत का जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है, जो POK है, ठीक है, भारत का जो POK है उसमें से होता हुआ जा रहा है। ये क्या होता हुआ जा रहा है, यहाँ से पाकिस्तान ने ये जो हिस्सा है हमारा, ठीक है, ये जो हिस्सा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसको पूरा घेर रखा है। अब इसी में से इलीगल तरीके से चाइना ने, ठीक है, चाइना ने ये चीज़, ये जो CPEC जो है ये यहाँ से निकाला है। ठीक है, यहाँ से निकाला है, तो इसलिए ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर है आपका चाइना का कशगार, ठीक है, और यहाँ पर है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। ठीक है, और इस साइड में यहाँ पर है कराची पोर्ट। ठीक है, तो 2 पोर्ट हो गए। तो ग्वादर पोर्ट से होते हुए ये CPEC जा रहा है कशगार में। अब ये तो मैंने आपको बता दिया मैप बेस। अब ये हमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि खबरों में क्यों है, क्योंकि खबरों में इसलिए है, खबरों में आया है कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शहबाज शरीफ, वो चाइना जाएंगे। ठीक है, जून के फर्स्ट वीक में चाइना जाएंगे और वहाँ पर जाके जो CPEC का जो CPEC का जो, अगर हम बात करें, जो सेकंड फेज़ है, ठीक है, CPEC का जो सेकंड फेज़ है उसको लॉन्च करेंगे। तो इसलिए ये खबरों में है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे ही एरिया में से जा रहा है, जो कि इसको हम बोलते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, अगर CPEC की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये जो है, ये जो चाइना का जो BRI है, ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका पार्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात होगी हमारी, उसका पार्ट है। साथ में ये लिंक करता है चाइना, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को और चाइना के कशगार को। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, POK में से होते हुए जा रहा है, तो इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मुद्रा M मिसाइल डेवलप बाय DRDO। ठीक है, रिसेंटली क्या है कि DRDO द्वारा विकसित मुद्रा M सेकंड मिसाइल
सॉरी मुद्रा नहीं है, रुद्र है, ठीक है, गलती से बोल दिया मैंने कि यह है रुद्र एम सेकंड मिसाइल, ठीक है। इसका मिसाइल है, ये क्या है, क्या ये हवा से हवा पर वार करने वाली है, मतलब कि एयर टू सरफेस वाली है, सरफेस टू एयर मतलब कि सतह से हवा पर वार करने वाली, या फिर सतह से सतह पर, या फिर हवा से हवा पर। तो देखो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने पहले क्या सीखा कि ये जो है ये हमारी DRDO ने डेवलप करी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट हम आंसर जान लेते हैं कि जो आंसर है ये है आपका एयर टू सरफेस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रुद्रम सेकंड मिसाइल, ठीक है, रुद्रम है, रुद्रम, ठीक है, क्या है, रुद्रम मिसाइल है जो कि एयर टू सरफेस मतलब क्या हुआ, हवा से सतह पर, कि हवा से वो तुरंत जाके सतह पर कोई भी टारगेट होगा उसको हिट करने में सक्षम है। और किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। साथ में सेकंड पॉइंट क्या है, ये इंडिजीनस है, मतलब कि हमारे देश ने खुद डेवलप करी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वदेशी है, हमारी खुद की बनाई हुई चीज़ है ये, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो रुद्रम है, ये जो रुद्रम सेकंड मिसाइल है, ये हमारी जो इंडियन आर्म है, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्सेस जो हैं उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको और बहुत गुना बढ़ा देगी, उनकी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर देगी। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा, आपको ऐसे ही कंफ्यूज करा जाएगा कि एयर टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, या फिर एयर टू एयर है। तो ये क्या है, ये एयर टू सरफेस है कि हवा में आकर किसी भी सतह पर होने वाले टारगेट को ये अच्छे से हिट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली इंडिया एंड भूटान एग्री टू डेवलप द क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक विच कनेक्ट्स। यहाँ बोला है कि हाल ही में भूटान और भारत एक सीमा पर रेल लिंक विकसित करने के लिए सहमत हुए हैं जो कि किन दो जगहों को जोड़ता है। क्या वो भूटान के गेलुपू और असम का कोकराझार को जोड़ता है, क्या वो भूटान का थिम्पू और असम का कोकराझार है, ठीक है, या फिर आपका भूटान का गलेफू और असम का डिब्रूगढ़ है, या फिर भूटान का थिम्पू और असम का जोरहट है। तो इसका सही आंसर है कि भूटान में तो गलेपू जगह है और कोकराझार है हमारे असम में। तो ये न्यूज़ में है, आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम देखें, अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, आप सभी बच्चे एटलस लेके बैठ जाइए, ठीक है, जब भी आप पढ़िए तो उसको एटलस में ज़रूर देखिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको एक रफ डायग्राम से बताते हैं। तो यहाँ पर है भूटान, ठीक है, ये हो गया हमारा भूटान, और इसी के नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका आता है भूटान से यहाँ पर ऐसे करके आता है आपका असम, ठीक है। तो यहाँ पर असम हो गया। तो अगर हम इसको देखें तो एक मिनट, तो असम का हो गया कोकराझार और इसका भूटान का हो गया गलेपू। तो यहाँ से एक रेल लिंक आपको डाली जाएगी जो कि भारत और भूटान को जोड़ेंगे। अब ये न्यूज़ में था, क्योंकि न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो गलेपू है उसकी एक तारीफ़ करी है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा है, हमारा एक इको फ्रेंडली, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम लोग एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं वो आकर इसमें पैसा लगा सकते हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कहाँ से कहाँ तक ये रेल लिंक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें अपनी इंडिया और भूटान के बारे में तो दोनों ही देश जो है वो सार्क के मेंबर हैं, ठीक है, और दोनों ही देश जो हैं वो बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं, ठीक है, इसको लिख लो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जो BBIN है मतलब कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल, इनके भी ये दोनों के दोनों क्या है, मेंबर हैं। और ठीक है, अगर भूटान की अगर हम बात करें तो एक ये हमारे लिए बफर स्टेट है भूटान, ठीक है, बफर स्टेट का काम करता है, जैसे कि चाइना काम करता है बफर स्टेट का चाइना नहीं, नेपाल काम करता है बफर स्टेट का, ऐसे ही भूटान भी हमारे लिए बफर स्टेट का काम करता है कि यहाँ पर बीच में हो गया भूटान, ऊपर हो गया चाइना और नीचे हो गया इंडिया। तो हमारे लिए ये जो इसकी लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भूटान की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है, ठीक है। तो और आपको ये याद होगा था कि 2017 में जो डोकलाम, ठीक है, डोकलाम जो स्टैंड ऑफ हुआ था उसके अंदर भी भूटान ने हमारे जो इंडियन ट्रूप्स थे, ठीक है, उनको अपने टेरिटरी में आकर चाइना के जो
ट्रूप्स थे उनको भगाने में हमारी हेल्प करी थी। तो भूटान हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वीट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गेहूं के संबंध में सही नहीं है, ठीक है। जो गेहूं है क्या वो रबी फसल है? क्या उसको 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो आवश्यक होती है उसको बढ़ने के लिए? क्या गुजरात हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है? और जो हमारी जो वीट है क्या वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, मतलब कि इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण अनाज फसल है राइस के बारे में बात करें तो? यहाँ पूछा है नहीं, तो ये हमारा है सही कि गुजरात जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग वीट स्टेट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब जो गेहूं है वो रबी फसल है, बिल्कुल सही बात है। उसको 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर की वर्षा सही चाहिए होती है। और जो वीट है, जो गेहूं है, वो चावल के बाद एक सेकंड इम्पॉर्टेंट हमारी फसल होती है। अब ये खबरों में क्यों था, क्यों पूछा जा सकता है आपसे, क्यों? क्योंकि जो भारत है, इंडिया है, वो 6 साल बाद, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है कि 6 साल बाद बाहर के देशों से वीट को इंपोर्ट करेगा। इंपोर्ट मतलब आयात करेगा, ठीक है। 6 साल बाद, कितने बाद? 6 साल बाद जो गेहूं है उसको इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये खबर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम वीट के बारे में बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि रबी क्रॉप है, बिल्कुल सही बात है, रबी क्रॉप है। उसको जो बारिश है वो थोड़ी कम चाहिए होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है। और चावल के बाद बोलें तो ये सेकंड इम्पॉर्टेंट हमारी फसल हो जाती है। और अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद बात करें, हरित क्रांति में स्पेशली जो गेहूँ था, वीट था, उस पर जोर दिया गया था, ठीक है, जोर दिया गया था। उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को उन लोगों ने जोर दिया था। अब इसी की वजह से अगर हम इसका जो है नेगेटिव पॉइंट देखें, ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर हम बात करें तो उसकी वजह से ही आज पंजाब और हरियाणा में जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल है वो नीचे जाती जा रही है। ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब हम बात करते हैं कि टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मतलब कि गेहूँ, मतलब सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादक राज्य कौन से हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा उगता है उत्तर प्रदेश में, फिर है आपका पंजाब, फिर है हरियाणा, फिर है मध्य प्रदेश, ठीक है। ये हो गए इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट आपको मैंने बता दिए। स्टेट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सभी पॉइंट्स को नोट करते जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। यहाँ पर ये पूछा है कि इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कि इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान भारत के कौन से शहर में स्थित है? क्या वो विशाखापट्टनम में है, वाराणसी में, हैदराबाद में है, या फिर ये भोपाल में है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में है। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क है। अब देखो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये आपको विशाखापट्टनम में, ना तो वाराणसी में, ना हैदराबाद में, इसको लिख लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये खबरों में क्यों था? क्योंकि खबरों में अगर हम बात करें तो एल होएस्ट, ठीक है, एल होएस्ट नाम के जो मंकी हैं, जो बंदर हैं, उनकी क्या हो रही थी? उनकी ट्रैफिकिंग हो रही थी। उनको चुरा के, उनको ट्रैफिकिंग करके लेके जाया जा रहा था। लेकिन हमारे भारत में ये पकड़े गए हैं, उनको पकड़ के उनको सेफ कर दिया है। अब उनको सेफ कहाँ है? उनको डाला है विशाखापट्टनम के इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में, ये डाला है। तो ये खबरों में है। अगर थोड़ी बहुत इस मंकी के बारे में अगर हम बात करें, बंदर के बारे में बात करें, तो ये इंडिया का नहीं है, ठीक है। ये कहाँ का है? ये अफ्रीका का है। अफ्रीका में कहाँ का? अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, रवांडा, ठीक है, ब्रुंडी और युगांडा, यहाँ पर मिलता है, भारत का नहीं है। तभी इसकी ट्रैफिकिंग हो रही थी और ट्रैफिक में पकड़ के उसको सेव कर दिया है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में इसको रख दिया है, ठीक है। और कभी कभी इस जो बंदर है इसको हम माउंटेन मंकी भी बोल देते हैं, क्योंकि ये जो है ये लगभग 2900 मीटर की हाइट पे भी पाए गए हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खबर इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं पूछा जाएगा कौन से मंकी की ट्रैफिकिंग हुई है, कौन से कहाँ पर हुई है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो वो है विशाखापट्टनम में। अब ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर कोई सजेशन है वो भी आप हमें कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। तो अब वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, बाकी बच्चों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।